Hello students, this is Mr. Indresh Kumar Kapupra. Welcome you at the period of Social Science. I teach two subjects, Indian Polity and Social Science, but today in this video I will teach you only Social Science chapter 1st of Geography. You are looking behind me, the name of chapter Resources and Development. Dear students, when we open the book, then most of us we find there is given the definition of resource. रिसोर्स किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम पाते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, जो कुछ भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो ट्री है, मिनरल ऑयल है। नेक्स्ट, विच कंप्लीट्स द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है लेकिन ह्यूमन बीइंग की नीड को जो कंप्लीट करे वही रिसोर्स कहलाता है। वाटर अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, ह्यूमन बीइंग की नीड कंप्लीट करता है, इसलिए क्या है, वाटर इज ए रिसोर्स। ट्रीज एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, ह्यूमन बीइंग की नीड को कंप्लीट करता है, इसलिए क्या है, ये एक रिसोर्स है। लाइक द सेम देयर आर अदर ऑल्सो things which are found in atmosphere and complete the desire of human being, those are resource. But you are looking, there is something written, three other words also, कुछ और भी बातें लिखी है आपकी बुक में जो कहती हैं कि इनके बिना हम उसे रिसोर्स नहीं कह सकते या हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं बन पाएगा, नहीं रह पाएगा। कैसे? फर्स्ट इज रिटन टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। इसका मेन क्या है? देखिए, आई टेल यू दैट राजस्थान के वेस्टर्न साइड में मिनरल ऑयल बहुत पाया जाता है। गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट इसे एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती। व्हाट इज रीजन? रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे पास उस ऑयल, मिनरल ऑयल को, जो कि एक रिसोर्स है, जो कि नेचर द्वारा हमें दिया गया है, एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, क्योंकि उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। और जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम टेक्नोलॉजी के द्वारा उसको यूज में नहीं ले सकते, प्योरीफाई करके, हमारे लिए वो रिसोर्स नहीं है। इसलिए टेक्नोलॉजिकली भी वो हमारे क्या है, पहुंच में होना चाहिए। पॉइंट सेकंड आता है इकोनॉमिकली feasible mean possible. For example, you are going to market to purchase gold and but you have no money in your pocket. In such condition, आप जानते हैं जब आपके पास पॉकेट में मनी नहीं है, आप गोल्ड खरीदना चाहते हैं। गोल्ड हमारे लिए एक रिसोर्स है, लेकिन हमारे वो यूजेबल नहीं है, हमारे लिए वो रिसोर्स तब तक नहीं है जब तक कि हम इसे परचेज करके यूज में नहीं ले लेते। तो इसलिए चाहे गवर्नमेंट की बात करें, स्टेट की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, इन सभी के लिए फाइनेंस होना ज़रूरी है। और जब फाइनेंस होगा तभी वो उस प्रोडक्ट को यूज में ले पाएंगे और तभी वो उसके लिए यूजेबल बन पाएगा। और थर्ड पॉइंट लिखा हुआ आपके लिए यहाँ पे, कल्चरली एक्सेप्टेबल, अर्थात दिस इज सेइंग दैट द रिसोर्स और द प्रोडक्ट विच वी आर गोइंग टू यूज वो हमारे ट्रेडिशन या कन्वेंशन द्वारा भी एक्सेप्टेड होना चाहिए। यू आर लुकिंग, जो डेफिनेशन मैंने दी, और एंड दीज आर थ्री वर्ड्स, दीज आर टेलिंग अस दैट हमारे पास ये टर्म्स एंड कंडीशन भी होनी चाहिए। हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत कुछ है, लेकिन हम इसे यूज कब ले पाएंगे? जब हम उसको हमारे लाइक यूजेबल बना पाएंगे। नाउ आई टेल यू वन थिंग अनदर। What is this another thing? There is a good relation among three words. ये ऐसे थ्री वर्ड्स है जिनमें अच्छा रिलेशन है। देखिए, सबसे पहले यार एग्जांपल ऑफ मिनरल ऑयल, मैं यहाँ पे मिनरल ऑयल का एग्जांपल लेता हूँ। मिनरल ऑयल वी फाइंड इट इन एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट, या यूँ कहें कि ये हमें नेचर से ऑब्टेन होता है, मिलता है। सो आई राइट हियर नेचर। मोस्ट ऑफ फर्स्ट वी फाइंड इट नेचर, नेचर से हमें रॉ मटेरियल के रूप में हमें मिलता है। उसके बाद में इसको हम कहाँ भेजेंगे? रिफाइनरी। वी सेंड इट टू रिफाइनरी, क्योंकि मिनरल ऑयल रॉ मटेरियल के रूप में होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हमारे लिए वो यूजेबल नहीं होता जब तक कि उसे प्योरीफाई नहीं किया जाए। तो प्योरीफाई शुद्ध करने के लिए उसे रिफाइनरी भेजा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे यूज होता है
टेक्नोलॉजी का। हियर इज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे प्योरीफाई होने के बाद में इसको सेल आउट करने के लिए कहाँ भेजा जाएगा? दिस विल बी सेंड टू पेट्रोलियम, दिस विल बी सेंड टू पेट्रोलियम डिपार्टमेंट। दिस इज इंस्टीट्यूशन, दिस इज इंस्टीट्यूशन। यू आर लुकिंग, हमने रॉ मटेरियल के रूप में नेचर से मिनरल ऑयल लिया, देर आफ्टर इसको प्योरीफाई शुद्ध करने के लिए हमें इसे रिफाइनरी भेजा, एंड देर आफ्टर वी सेंड इट टू पेट्रोलियम डिपार्टमेंट सेल आउट करने के लिए। सो वी आर लुकिंग नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, इन तीनों के बीच में एक बहुत अच्छा एक रिलेशन है, और इन तीनों के द्वारा ही जो एटमॉस्फेयर में हमें मिलता है उसको रिसोर्स के रूप में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको रिसोर्स के रूप में क्या है चेंज किया जाता है। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज रिसोर्स। नाउ आई टेल यू दैट देयर इज गिवन वन वर्ड, दीज रिसोर्सेज आर गिफ्ट फॉर अस बाय नेचर। ये हमें नेचर द्वारा गिफ्ट के रूप में दिए गए हैं। इज इट राइट? क्या ये बात सही है? आई थिंक इट इज नॉट राइट थिंग। आई हैव टोल्ड यू वन थिंग दैट नेचर प्रोवाइड गिव्स अस ओनली रॉ मटेरियल। नेचर हमें सिर्फ रॉ मटेरियल देती है, ठीक है, हमें रॉ मटेरियल नेचर से मिलता है बाय नेचर। ओके, सो रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या है? रॉ मटेरियल हमारे लिए यूजेबल नहीं है। जब तक कि हम इसे हमारे लिए प्योरीफाई करके हमारे लिए यूजेबल नहीं बना पाते तब तक वो रिसोर्स नहीं है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये गिफ्ट हमें नेचर द्वारा दिए गए हैं? देखिए, इनको यूजेबल कौन बनाएगा? इन्हें यूजेबल बनाता है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग दैट इज आई से हिमसेल्फ और देम सेल्वेज आर द पार्ट ऑफ नेचर। वह खुद नेचर का एक पार्ट है, वह खुद एक रिसोर्स है। ह्यूमन बीइंग उसको टेक्नोलॉजी का यूज करके उस रॉ मटेरियल को प्योरीफाई करके रिसोर्स के रूप में चेंज करता है, उसके बाद में ही वह हमारे लिए क्या है एक गिफ्ट बन पाता है। लेकिन नेचर से हमें कोई गिफ्ट नहीं मिलता, ह्यूमन बीइंग उसे गिफ्ट के रूप में चेंज करता है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। I have explained before you the definition of nature and how definition of resource, and I have told you that how these things are usable for us and how these things can become a resource for us, and all the three words which are important to make anything as resource. There is a good relation among these three words: nature, technology and institution. इनके बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशन है। यही किसी रॉ मटेरियल के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, रॉ मटेरियल को ह्यूमन बीइंग के लिए रिसोर्स बनाते हैं। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अनदर टॉपिक रिलेटेड टू द सेम चैप्टर, एंड आई थिंक यू हैव गॉट इट, एंड विशिंग एट द लास्ट ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।